इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव क्या है? इम्पल्स एंड करेक्शन क्या चीज़ है? आज इस वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा और पुल बैक कैंडल्स का पुल बैक किस तरह से होता है और स्ट्रक्चर का पुल बैक किस तरह से होता है। तो आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम ये वीडियो सीखने की आज हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद शकील फ्रॉम forex-ustad.com। तो आइए शुरू करते हैं इम्पल्स एंड करेक्शन। तो जब मार्केट किसी भी एक रुझान को फॉलो करती है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है या बहुत ज़्यादा सेलिंग, ट्रेंड बेसिकली बाय का चल रहा है या सेल का चल रहा है, तो मार्केट हमेशा दो हालतों में होती है। एक इम्पल्स हालत होती है, इम्पल्स मूव जिसे हम कहते हैं, और दूसरी करेक्टिव मूव होती है। तो मार्केट इन दो हालतों में ट्रेंड करते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते, बाय साइड में ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट इम्पल्स मूव भी लेगी और करेक्टिव मूव भी लेगी, जिसे हम करेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें वाज़ह मैंने कोटेशन आप लोगों के सामने लिखी है कि यहाँ पे जब बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल फंड्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, जब बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम इसे इम्पल्स मूव कहते हैं, यानी कि उस वक्त इम्पल्स मूव चल रही होती है। और बिल्कुल उसी तरह से जब रिटेल ट्रेडर बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ पे मार्केट या तो रेंज करेगी या फिर करेक्टिव मूव करेगी। तो इस मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बाय एंड सेल होती है मार्केट के अंदर। बिल्कुल आसान अल्फाज के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मार्केट में हमेशा दो हालतें होती है। एक इम्पल्स मूव, ये एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर चल रहा है जहाँ पे मार्केट बाय में चल रही है, तो कभी भी कोई भी मार्केट डायरेक्ट कभी भी ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगी। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में कैंडल्स बिल्कुल सीधी फॉरवर्ड नजर आ रही होंगी, लेकिन बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में जब हम चेक करेंगे या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी हम चेक करेंगे तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है जी। एक इम्पल्स मूव हुई, मार्केट ने करेक्टिव मूव ली, करेक्टिव मूव के बाद दोबारा से एक अच्छी इम्पल्स मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्स मूव, फिर करेक्टिव मूव। अब ये करेक्टिव मूव इम्पल्स मूव में किस तरह से चेंज होगी? इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और फिर इम्पल्सिव मूव, उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर का पुल बैक। लास्ट लो को मार्केट ने तोड़ा, हायर हाई बनाया, मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, हायर लो जिसे हम बेसिकली कहते हैं, हायर लो मार्केट ने बनाया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई को क्रॉस किया, तो हमारे पास क्या आ गया जी? हायर हाई। ये जस्ट हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो जो लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। लेकिन अभी इस लेक्चर के अंदर सिंपल हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, हायर हाई आ गया, फिर से मार्केट ने अपना एक लो लगाया, करेक्टिव मूव, ये जस्ट एक करेक्टिव मूव है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से अपना हायर हाई क्रॉस किया, अब हमारे पास एक न्यू हायर हाई बन गया। तो अब मार्केट ने फिर से एक करेक्टिव मूव ली है। करेक्टिव मूव लेने के बाद मार्केट ने अपना हायर हाई क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर हायर हाई हमारे पास सामने आ गया, जहां पे मार्केट में कैंडल एक सेल में नजर आ रही है हमें। ये स्ट्रक्चर का पुल बैक किस तरह से होता है और कैंडल्स का पुल बैक ये हमें किस तरह से ये वाज़ेह कि ये पुल बैक हो गया है, इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कैंडल्स के हिसाब से। लेकिन अभी मेरे पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि इम्पल्स मूव हुई और मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर का पुल बैक किया, यानी कि लास्ट जो हायर लो था मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। प्राइस ने, कैंडल ने इससे नीचे आके क्लोजिंग दी। जब इससे नीचे आके क्लोजिंग दी तो मेरे पास क्या हो गया जी? अब की बार ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास लोअर हाई है। क्यों? क्योंकि ये लोअर हाई क्यों है इसमें? अब की बार जो मार्केट ने इस लेवल से पुल बैक लिया, स्ट्रक्चर का पुल बैक हुआ, तो अब जो मार्केट ने लगाया तो मेरे पास ये लोअर लो आ गया। अब दोबारा से मार्केट ने एक करेक्टिव मूव बाय साइड में दी और फिर एक जो हमारी इंपल्स मूव बाय साइड में मूव कर रही थी, अब कहां पे चलेगी? अब हमारी इंपल्स मूव सेल साइड में हम देखेंगे, तो सेल साइड में दोबारा से लोअर लो टूटा, लोअर हाई आ गया हमारे पास, लोअर हाई। अब मार्केट ने नया एक लोअर लो लगा दिया और दोबारा से मार्केट ने पुल बैक लिया कैंडल्स का, तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में एक बाइंग होती हुई नजर आ रही है, प्राइस कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। और अब की बार मार्केट ने अपना लोअर हाई नहीं तोड़ा और दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ, प्राइस नीचे की तरफ मूव की, कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तो लोअर लो टूट गया, अब नया लोअर लो आ गया। तो इसी तरह से हम लोग, ये इम्पल्स मूव चल रही है अब सेल साइड में। अब दोबारा से जब हमारे पास एक लोअर हाई आया मार्केट में, हमारे पास ये लोअर हाई आ गया और अब इसके बाद मार्केट ने अपना लोअर लो क्रॉस नहीं किया और कैंडल ने यहाँ पे पुल बैक दिया और
स्ट्रक्चर का पुल बैक हुआ, अब इम्पल्स मूव दोबारा बाय साइड में भी नजर। ये बहुत आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर के अंदर जब इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम कैंडल्स की मदद से हाई और लो निकालते हैं, और उसके स्ट्रक्चर के जब स्ट्रक्चर चोक होता है, कुछ लोग चोक बोलते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चोक हो गया है, जो एक इम्पल्स मूव सेल साइड में चल रही थी, क्या हुआ यहाँ पे आके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बना दिया। क्या छोटे टाइम इम्पल्स मूव करेक्टिव मूव के लिहाज से मार्केट ने इम्पल्स मूव का अब पुल बैक लिया, अब मार्केट दोबारा पे हमें बाय साइड पे मूव होती हुई नजर आएगी। इम्पल्स मूव दोबारा से उसी तरह से मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, लो क्रॉस नहीं किया, फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया, कैंडल्स की मदद से हमने इसको स्ट्रक्चर को ड्रा किया, और यहाँ पे आके क्या हुआ जी, मार्केट ने लो लगाया, दोबारा एक अपना हाई तोड़ा, मार्केट ने न्यू एक हायर हाई बना लिया, और अब की बार मार्केट ने फिर से अपना पुल बैक दिया, स्ट्रक्चर का पुल बैक हुआ या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ स्ट्रक्चर का। तो मार्केट में जो हम बाय साइड में इंपल्स मूव देख रहे थे, अब सेल साइड में इंपल्स मूव हम देखेंगे। तो ये जस्ट आपको इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव समझाने का मकसद ये कि ये लाइव चार्ट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। लाइव चार्ट के ऊपर हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, हाई लो, हायर हाई और लोअर लो का, लोअर हाई और हायर लो का। तो इस लिहाज से मैंने कैंडल्स के पुल बैक के बिहाफ के ऊपर हाई लो सारे के सारे हाई और लो लगाए हुए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे इसको, और इसको आ जाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब की बार क्या हुआ है चेक करें जी। ये रियल टाइम में जो चार्ट के अंदर प्राइस चल रही है, कैंडल्स बन रही है, उसके ऊपर मैंने हाई और लोज निकाले हुए और इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव हम इसके ऊपर समझेंगे। जो मार्केट में एक इंपल्स मूव बाय साइड में चल रही थी, सेल लो लगा, लेकिन इस लो लगने के बाद भी मार्केट ने अपना लो नहीं तोड़ा, और मार्केट ने यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर का पुल बैक दिया, कैंडल्स का पुल बैक दिया और दोबारा एक लो लगाया। लेकिन अब की बार मार्केट ने फिर से अपना हाई क्रॉस किया, यानी कि मार्केट में अभी जो इंपल्स मूव हम लोग बाय साइड में देख रहे हैं वो बाय साइड में ही चलेंगी, लो साइड में नहीं चलेंगी, सेल साइड में नहीं चलेंगी। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मार्केट ने अपना लो सेव है, फिर से लो सेव है, और मार्केट अपना हाई क्रॉस किया, न्यू हाई बनाया, मार्केट कैंडल्स ने पुल बैक दिया हमें, और लो लगा, फिर कैंडल्स ने पुल बैक दिया, और अब की बार हमारा हायर हाई सेव है, और क्या हुआ, हमारा हायर लो जो है वो क्रॉस हो गया। अब की बार जो हम इंपल्स मूव बाय साइड में देख रहे थे, इसमें क्या होगा, इसमें हमें आने वाले वक्त में ऑर्डर लेने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम कुछ लोग जो होंगे वो इन लेवल से सेल करना शुरू करेंगे। जी स्ट्रक्चर का सेल हो गया है, स्ट्रक्चर का पुल बैक हो गया, अब हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन भाई इस तरह से नहीं होगा, वो मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा कि हमने एंट्रीज कहाँ पे बनानी है, कौन सा लेवल है जो हमें बता रहे हैं कि ये जो पुल बैक हो रहा है स्ट्रक्चर का, बेसिकली ये हमारे पास जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स है, मार्केट उनको टैब करने के लिए नीचे आ रही है। तो अब जब दोबारा से मार्केट में टैब होगा और स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर या पुल बैक हो जाएगा, तो भाई एक एंट्री तो जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहां पे जाएगी, एक एंट्री हम लोग स्ट्रक्चर के चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर के पुल बैक के ऊपर भी एंट्री बना पाएंगे। लेकिन अभी हमने इंपल्स मूव करेक्टिव मूव को समझना है। जो इंपल्स मूव यहाँ पे सेल साइड में चली थी, अब दोबारा से मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया, लोअर हाई क्रॉस किया और हायर हाई बना दिया, और दोबारा से हायर हाई बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हायर हाई बना, मार्केट ने हायर लो लगाया। अब की बार दोबारा हमें मार्केट में नज़र आ रहा है कि प्राइस ने लास्ट हायर हाई को टेस्ट भी नहीं किया और क्रॉस भी नहीं किया, और लोअर हाई बनाने के बाद, क्योंकि ये हायर हाई सेव है तो फिर ये इससे लो है, तो इसलिए हम इसे लोअर हाई बोलेंगे। तो अब मार्केट ने दोबारा अपना लो क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक कैंडल्स का स्ट्रक्चर का पुल बैक हो गया है। चूंकि ये पुल बैक हो चुका है, तो जो इंपल्स मूव यहाँ से हमने बाय की तरफ स्टार्ट की थी देखनी, अब हम यहाँ से सेल की तरफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये इंपल्स मूव सेल साइड में और करेक्टिव मूव बाय साइड में। उम्मीद है आपको इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव की समझ आई होगी। ये लाइव चार्ट है GBP/USD का, इसके ऊपर ही मैंने सारा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, और इसी के ऊपर मैंने आपको इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव को समझाने की कोशिश की। अब इसमें क्या चल रहा है जी, अब जो हमने कोटेशन इसके ऊपर सबसे ऊपर पढ़ी है, क्या पढ़ा है जी, हमने पढ़ा है कि जहाँ पे इंपल्स मूव हो रही है कि इट्स मीन कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फंड्स और बैंक्स जो है यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं इंपल्स मूव के अंदर। और क्या ऐसे हो रहा है जी, बिल्कुल हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग साइड में इंपल्स मूव नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ बड़े फंड्स हैं या कुछ बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो रही है और एग्रेसिवली लोग बाय कर रहे हैं। इस इंपल्स मूव में नज़र आ रहा है कि लोग, बैंक्स,
इंस्टीट्यूशनल फंड यहाँ पे अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो अब जब दोबारा मार्केट में क्या हुआ जी, मार्केट में स्ट्रक्चर का पुल बैक हुआ, इट्स मीन कि प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई है। अब दोबारा अपना हाई क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, और उससे पहले ही मार्केट सेल साइड में मूव स्टार्ट हो गई। और जब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि जी जो अग्रेसिवली बाय कर रहे थे बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल फंड्स, अब दोबारा से सेल साइड में इंटरेस्टेड हो गए हैं, अब वो सेल कर रहे हैं। तो ये जो करेक्टिव मूव है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेल की मूव, इस यहाँ पे जो हमें एक करेक्टिव मूव नजर आई, ये रिटेल ट्रेडर हैं जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाय करने की, या फिर कुछ जो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये रिटेल ट्रेडर हैं सारे के सारे। अब जो बिग प्लेयर है वो यहाँ पे प्ले हो रहे हैं, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और मार्केट जाहिर बात है फिर हमें जाती हुई नजर आएगी कहाँ पे, सेल साइड में। और इसी तरह से इंपल्स मूव जब सेल साइड में स्टार्ट हुआ, फिर से हमारा हायर लो सेव है, और मार्केट ने दोबारा से स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ पुल बैक दिया, या फिर हम बोलेंगे इंपल्स मूव हमारी सेल साइड में ही मजीद चल रही हैं। अब दोबारा इसके अंदर इसी बात को हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं, तो अब आने वाले वक्त में हम क्या देखेंगे, अगर इसी स्ट्रक्चर के भाव के ऊपर चलते हैं हम, तो भाई साहब यहाँ पे आकर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इस लेवल से इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी। अगर अब मार्केट दोबारा इस हाई को क्रॉस करती है, जो कि लास्ट हमारे पास ये वाला लेवल है, अगर इसको क्रॉस करती है तो जाहिर बात है यहाँ पे इंपल्स मूव शिफ्ट हो जाएंगी बाइंग साइड में। तो अब अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती और मजीद थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर मजीद नीचे जाती है, तो इट्स मीन कि मार्केट इंटरेस्ट अभी भी जो बिग प्लेयर है वो रुझान है सेलिंग की तरफ, और जब बाय की कंफर्मेशन होगी, इंपल्स मूव बाय साइड में कन्वर्ट होगी, और फिर हायर हाई लगना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लोअर लो लगना स्टार्ट, ये लोअर लो लगा हमारे पास, ये लोअर लो लगा हमारे पास। तो ये चीज़ें थी कुछ आप लोगों को समझाने के लिए, इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव किस तरह से काम करती है हमारे पास। अब इसमें स्ट्रक्चर में समझाने वाली चीज़ें हैं कि हमने जब हाई और लोज पकड़ने हैं स्ट्रक्चर में, ये मैंने बहुत जल्दबाजी के अंदर हाई और लोज पकड़े हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुल बैक्स जो है, यहाँ पे पुल बैक लिक्विडिटी स्वीप, वो काफ़ी मैं आपको समझाने के लिए अब कोशिश करूँगा कि कैंडल्स का पुल बैक किस तरह से होता है। ये मेरे पास कैंडल्स का पुल बैक है, इनके मदद से हम लोगों ने हाई और लो पकड़ने हैं और हाई और लो देखने हैं जी। कैंडल का पुल बैक किस तरह से होगा, वाज़े हमें कैंडल के अंदर नजर आ रहा है। शराइत, क्या शराइत है जी, सबसे पहले कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई और हाई यहाँ पे लगा, स्टार्ट यहाँ से हुई और इसका लो ये लगा और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ, मार्केट दोबारा एक कैंडल स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हाई लगा, लो लगा और कैंडल क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल के अंदर क्या हुआ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि ये जो एफ कैंडल हमें नज़र आ रही है, ये कैंडल स्टार्ट हुई, अपना एक हाई लगाया यहाँ पे और लो लगाने के बाद क्लोजिंग इसने कहाँ पे दी है जी, इस लेवल के ऊपर। जब इस प्राइस के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल चाहे यहां से शुरू हो, चाहे इस लेवल से शुरू हो, गैप आ गया या फिर गैप नहीं आया, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट हो रही है, ये लो सेव रहना चाहिए, एक भी विक नहीं लगनी चाहिए कि ये लो हमारा टूट जाए। तो इसके ऊपर दोबारा से समझ लें, एफ कैंडल का लो, एफ कैंडल का हाई। जब नेक्स्ट कैंडल जी कैंडल स्टार्ट हुई तो इसने क्या किया, एफ कैंडल का जो हाई था इससे अबव क्लोजिंग दी, तो ये एक कैंडल्स का पुल बैक है और वैलिड पुल बैक है। यहां पे जो इंपल्स मूव चल रही है उस लिहाज से ये कैंडल का एक वैलिड पुल बैक हमें देखने को मिला। और अब दोबारा पुल बैक कहां पे हुआ है जी, नेक्स्ट कैंडल जी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, हाई लगा, लो लगा, हाई और लो, और नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हुई है सेल वाली, तो इसने ना ही हाई लेवल को टेस्ट किया, ना ही क्रॉस किया और ना ही अपना लो तोड़ा, लास्ट लो तोड़ा। और एच कैंडल जब स्टार्ट हुई, एच कैंडल के अंदर क्या हुआ है, एच कैंडल ने ये जो हमारी लास्ट कैंडल थी इसका लो क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग जाके इससे नीचे नीचे दी है। जब इससे नीचे क्लोजिंग हुई है तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा, जो कि हमने देखा कि इंपल्स मूव सेल साइड में चल रही है। अब करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई है पुल बैक की, कैंडल्स के पुल बैक के बाद, और अब दोबारा से इंपल्स मूव स्टार्ट हो गई है। और इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर का जो हाई और लो निकल के आ रहा है, ये
ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा जी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया लोअर हाई। अब दोबारा से क्या होगा जी, अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट एच कैंडल आ गई हमारे पास, एच कैंडल, क्यू कैंडल। अब एच कैंडल का लो सबसे ज़्यादा नीचे है, प्राइस सबसे नीचे है जिसने टैप किया, और एच कैंडल का हाई है हमारे पास, एच सबसे हाई, एच कैंडल का हाई जो विक लगी है वो सबसे हाई है, और एच कैंडल की लो जो लगा है विक वो भी सबसे हाई लो है। तो अब क्यू कैंडल ने ना तो इसको क्रॉस किया, ना इस हाई को क्रॉस किया, ना लो को क्रॉस किया, तो इस लिहाज से क्यू कैंडल अभी एच कैंडल का हाई और लो सेव है। तो अब ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन या ब्लू, जिस तरह से आप देखते हैं इसको, कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, बाय की कैंडल बनी, और हमारी एच कैंडल का हाई सेव रहा है। तो अब यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हुआ। अब ये जितना भी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, बेसिकली ये जस्ट करेक्शन हुई है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन कहीं पे भी पुल बैक नहीं हुआ। इसलिए ये डायरेक्ट, जब मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, एक पुल बैक लगा, लो लग गया, बुल बैक लगा, और यहाँ पे हमारे पास हाई लग गया। अब जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं, तो ये जस्ट एक हमें मूव इस तरह से नज़र आएगी। जब हम इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव देखेंगे तो हमारे पास ये वाला लोअर हाई आ जाएगा, ये लोअर लो आया, और यहाँ पे लोअर लो टूट गया, ये स्ट्रक्चर का लोअर, अब इसने नया लोअर लो बना लिया। तो इसी वाले से ये कैंडल्स के पुल बैक की मदद से मैं सारा कुछ निकाल रहा हूँ आपके लोगों की सहूलत के लिए, कि आपको पता चल जाएगा कैंडल्स का पुल बैक किस तरह से होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जब हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, उसमें हमने जो हायर हाई कन्फर्म करने हैं, लोअर लो कन्फर्म करने हैं, वो सारा कुछ इंड्यूसमेंट की मदद से होगा। और इंड्यूसमेंट हमेशा पुल बैक्स की मदद से निकाला जाता है, याद रखिएगा। इंड्यूसमेंट हमेशा पुल बैक के लास्ट लो के ऊपर या लास्ट हाई के ऊपर इंड्यूसमेंट चेक की जाती है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल है मैं उसके ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है जी, कैंडल्स का पुल बैक। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें, हमारी जो इम्पल्स मूव है वो सेल साइड में चल रही है। अब ए कैंडल बनी, इसका लो लगा, अब बी कैंडल स्टार्ट हुई, इस लेवल से एक हाई लगा, इसने अब लास्ट ए कैंडल का हाई तोड़ा और जस्ट अपना एक हाई बढ़ाकर, हाई बढ़ गया, और बी कैंडल ने अपना एक नया लो दे दिया, ए कैंडल का लो भी क्रॉस कर दिया। अब जब हम स्ट्रक्चर का पुल बैक देखेंगे तो बी कैंडल के हाई एंड लो से देखेंगे। नेक्स्ट बी कैंडल से सी कैंडल के ऊपर शिफ्ट होते हैं हम। सी कैंडल यहां से स्टार्ट हुई और हमारा लो अभी तक सेव है, सी कैंडल ने इस लो अपना क्रॉस नहीं किया, बी कैंडल का लो क्रॉस नहीं किया। तो अब सी कैंडल का डी, यहां पे एक हाई लगा और लो यहां पे है, तो क्या यहां पे एक पुल बैक हो गया है? क्या कैंडल्स का पुल बैक हो गया है? नॉट, ये एक नॉट वैलिड पुल बैक है, क्योंकि जो बी कैंडल है इसका लो ही सबसे नीचे है, इसकी विक सबसे नीचे है, इसलिए इसी का हाई जब क्रॉस हो जाएगा। हाँ, एक और काम हो सकता है, अगर सी कैंडल अपना हाई बढ़ाती, अपना लो कैंडल का लो बढ़ा देती, बी कैंडल का लो तोड़ देती, अब जब मार्केट डी कैंडल ने सी कैंडल को क्रॉस करके क्लोजिंग, तो यहाँ पे वैलिड पुल बैक होना था। लेकिन अभी इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है कि बी कैंडल का लो सबसे लो है, सी कैंडल की लो ने इसको क्रॉस नहीं किया, और सी कैंडल को डी कैंडल ने सी कैंडल का हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो ये जस्ट एक करेक्शन हो सकती है, लेकिन एक मुकम्मल करेक्टिव मूव नहीं है। तो यहाँ पे ये अगर हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी बाय की कैंडल्स बनी ही नहीं है। जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इन कैंडल्स को देखेंगे ना, तो जस्ट एक कैंडल स्टार्ट हुई H4 की कैंडल स्टार्ट हुई, उसके अंदर क्या हुआ, मार्केट ने लो लगाया, अब दोबारा से मार्केट ने अपना हाई लगाया यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। जब यहाँ पे आके क्लोजिंग देगी तो हमें ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी, ये चीज़ें जो इसने हाई दोबारा से लगाई ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। तो इस लिहाज से मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे पुल बैक नहीं देखेंगे, स्ट्रक्चर का भी पुल बैक नहीं देखेंगे, कैंडल्स का भी पुल बैक नहीं देखेंगे। जब इसको नोट करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन हमारे पास आएगी एफ कैंडल के लो तक। अब नेक्स्ट सीन में क्या हुआ, ई कैंडल बनी, ई कैंडल के बाद
इस ई कैंडल का लो, ई कैंडल का हाई। एफ कैंडल ने ई कैंडल का लो तोड़ दिया। जब ई कैंडल का लो तोड़ दिया ना एफ कैंडल ने, तो अब जब स्ट्रक्चर को हमने कैंडल्स का पुल बैक देखना है तो एफ कैंडल के हाई के जब क्रॉस करके कैंडल नेक्स्ट इससे अबव क्लोजिंग देगी तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा। अब दोबारा से समझने की कोशिश करें ज़रा। देखिए ई कैंडल लो लगा, मैं दोबारा से आप लोगों को नीट कर देता हूँ। ई कैंडल का सबसे हाई और लो, एफ कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। अब एफ कैंडल सबसे लो कैंडल है। अब जी कैंडल जब स्टार्ट हुई इसने एफ कैंडल के हाई से अबव, अगर जी कैंडल स्टार्ट होती इससे ऊपर जाती और इससे नीचे आकर क्लोजिंग दे देती तो ये जस्ट एफ कैंडल का हाई बढ़ाना था, इसने पुल बैक वैलिड नहीं था होना। अब वैलिड पुल बैक हुआ है क्योंकि जी कैंडल इससे एफ कैंडल से अबव क्लोजिंग हुई है, तो इस लिहाज से वैलिड पुल बैक हो गया। और नेक्स्ट क्या हुआ जी कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ा और जी कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी तो इसका हाई बढ़ गया। और नेक्स्ट कैंडल जब इससे नीचे आके क्लोजिंग दे रही है तो यहाँ पे वैलिड पुल बैक हुआ। और जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर चल रहा था इस तरह से, वो इस तरह से हमें नज़र आएगा। तो इसके पुल स्ट्रक्चर की पुल बैक्स की कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं ये आपको इस तरह से जब स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे होते हैं उसमें वैलिड पुल बैक हुआ है कि नहीं हुआ, नॉट वैलिड पुल बैक है या वैलिड पुल बैक है, वो इस तरह ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ है। हमें क्या नज़र आ रहा है जी, मार्केट में एक इम्पल्स मूव चल रही है और यहाँ पे देखें इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसने अपना लास्ट कैंडल का लो तोड़कर नीचे जाके क्लोजिंग दिया और ये एक वैलिड पुल बैक है। नेक्स्ट क्या हुआ जी, दोबारा से मार्केट ने अपना एक लो लगाया, ये कैंडल का सबसे लो पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट है और ये इसने लो बढ़ाया और यहाँ पे आके वैलिड पुल बैक हो गया। यानी कि ये एक मूव मुकम्मल होगी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, यहाँ से मूव कहाँ तक, जहाँ पर दोबारा वैलिड पुल बैक नहीं होता, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, ये वाली कैंडल हमने यहाँ पे मार्क ब्लू क्यों किया हुआ है, उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि मार्केट में ये जो हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है इसका लो लगा, इसका हाई लगा। अब इस सीन में क्या हुआ, रेड कैंडल इससे अब नीचे क्लोज नहीं हो पाई। जब इससे नीचे क्लोज नहीं हुई तो इसने अपनी एक विक लगाकर ग्रीन कैंडल का जो लो था वो बढ़ा दिया इस तरह से। अब जब लो बढ़ा दिया है तो देखे 1 2 3 4 कैंडल बनी है, लेकिन किसी ने भी इससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। हाँ विक लगी है, इस विक ने क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल का लो इस कैंडल ने बढ़ाया था और नेक्स्ट कैंडल ने इसको भी बढ़ा दिया। इसलिए हम लोगों ने इस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी करेक्टिव मूव नहीं हुई, ये जस्ट एक इम्पल्स मूव है। अब दोबारा से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जो नेक्स्ट हमने हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डेवलपमेंट नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है जी, ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो सेव है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो रेड कैंडल का ये भी सेव है। ये मैटर नहीं करता ये इसका कलर कौन सा है, रेड है या ग्रीन है, बस हाई और लो देखना है और वैलिड पुल बैक देखना है। यहाँ पे भी कोई पुल बैक नहीं हुआ। अब जहाँ पे हमने ये अपना हाई एक लगाया हुआ है, स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे आके हाई लगाया, क्यों लगाया, उसकी सिंपल सी रीज़न है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल में क्या हुआ, कैंडल ने अपना एक हाई लगाया और इसका लो क्या कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लेवल के ऊपर। और नेक्स्ट 1 2 3 4 5वीं कैंडल ने इससे नीचे जाके क्लोजिंग दी, तो फिर जाके कहीं इस कैंडल यहाँ पे कैंडल्स का पुल बैक हुआ है, कैंडल्स का पुल बैक यहाँ पे हो गया। अब जो लो के ऊपर आई है कैंडल, ये ब्लू जो जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, लो लगा हाई लगा। तो अब रेड कैंडल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस सीन में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इस ना हाई तोड़ा ना ही लो तोड़ा और उससे नेक्स्ट कैंडल ने अब बल्कि अपना लो बढ़ा दिया। जब लो बढ़ा दिया तो फिर क्या हुआ मार्केट में, जब लो अपना बढ़ाया तो इसने दोबारा से एक बाय साइड में मूव दिखाई, तो यहां पे क्या हुआ जी, एक वैलिड पुल बैक हो गया, कैंडल्स का पुल बैक।
अब की बार क्या हुआ जी, यहाँ पे मार्केट में एक लो लगा, लो लगने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक हाई लगा इस कैंडल के ऊपर। हाई लगने के बाद दोबारा से मार्केट में हमें एक इम्पल्स मूव नज़र आना स्टार्ट होगी सेल साइड में। ये हमारे पास क्या हुआ जी, स्ट्रक्चर का पुल बैक। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट लाइन खींची हुई है, ये इसीलिए कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या गलती है स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये गलती है कि ये जो कैंडल ब्लू वाली है इसका हाई, ब्लू कैंडल का लो, और नेक्स्ट ये रेड कैंडल ने इससे नीचे जाके क्लोजिंग दी, अपना लो बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे मार्केट ने अपना पुल बैक, कैंडल ने अपना पुल बैक दे दिया। जब कैंडल पुल बैक दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर हमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है जी मार्केट में जो हमारे पास एक लो लगा और यहाँ पे आके दोबारा हाई लगा। कैसे? क्योंकि ये कैंडल का हाई और लो यहाँ पे इसकी कन्फर्मेशन होगी, यानी कि कैंडल का पुल बैक हो गया। तो अब की बार मार्केट ने यहाँ पे अपना, ये हमारी जो एक इम्पल्स मूव बाय साइड में चल रही थी, यहाँ से क्या होगी, इम्पल्स मूव हमारी सेल साइड में स्टार्ट हो गई। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैं, जल्दी समझ नहीं आती। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस चीज़ को समझने की। कैंडल्स का पुल बैक, अगर कैंडल अपना लो बढ़ा रही है, जस्ट विक लगा रही है तो अपना लो बढ़ा रही है, तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी वैलिड पुल बैक हुआ है, यहाँ पे भी वैलिड पुल बैक हुआ है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंड्यूसमेंट समझेंगे, जो कि इस पुल बैक्स की मदद से ही हम इंड्यूसमेंट तलाश करते हैं। याद रखिएगा, अगर हमें वैलिड पुल बैक का नहीं पता तो हम इंड्यूसमेंट भी चेक करने में रॉन्ग हो जाएंगे। जिन लेवल्स को हम इंड्यूसमेंट के लिए चूज़ कर रहे होंगे वो गलत होंगे, याद रखिएगा। इसलिए अगर आपने स्मार्ट मनी का बिल्कुल असल सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव और स्ट्रक्चर का, कैंडल्स का पुल बैक्स का पता होना चाहिए लाजमन। तो इजाज़त दीजिए आज के लेक्चर का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें आज के लेक्चर के बारे में। बहुत खुश्क चैप्टर था आज का। तो इजाज़त दें जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।